वैसे तो डैडी जी ज़्यादा खुल के बात नहीं करते थे घर पे, लेकिन जब भी उनके काम के बारे में पूछता था ना तो घंटों तक बताते रहते थे। एक गर्व होता था उनकी आंखों में ये सब कहानियां बताते हुए। डैडी जी बताया करते थे कि महाराजा रंजीत सिंह के समय पे एक शान होती थी इस काम की, ठठेरों की। गुरुद्वारों से लेके घर तक हर जगह ठठेरों के हाथ के बनाए हुए बर्तन काम आते थे। बचपन में जरा सी चोट भी लग जाती थी ना तो पूरे घर में हल्ला मचा दिया करता था, लेकिन अब लगता है कि उस समय पापा के पूरे शरीर पे निशान हुआ करते थे, लेकिन फिर भी चू तक नहीं करते थे। जब पापा खाना खिलाते थे ना तो अक्सर उनसे पूछता था कि हाथों पे निशान कैसे आए। तब तो उनकी बातों का मोल समझ नहीं आता था, लेकिन अब बैठ के सोचता हूँ तो लगता है कि ये छोटा सा ब्रास का कप बनाने में सुबह से शाम लग जाती है, तब जाके आती है ऐसी चमक। खैर, इस चमक से कहीं ज्यादा चमक मेरे पापा के चेहरे पे आती थी जब ऐसा कुछ बनाते थे। और ये फक्र हो भी क्यों ना, हर ठठेरे की अपनी खुद की कला है, चाहे वो उनके हाथों की सफाई हो या उनके औजारों की ठनकार। हर हाथ की अपनी पहचान होती है, हर कोई थोड़ी बना सकता है। पर पता नहीं क्यों अब यही कला लोगों के लिए महज एक आवाज बन के रह गई है। बड़े होके मैंने भी पापा के काम में हाथ जुटाना शुरू कर दिया। तब वो बचपन के सवाल का जवाब खुद ही मिल गया। तब जाके पता लगा कि एक बेरूप सी चीज को रूप देने में कितनी मेहनत लगती है। 10वीं पास करके जब नए दोस्तों के साथ घूमता था तो कई बार वो मजाक उड़ा के बोलते थे कि ठक करने नहीं गया आज। बुरा तो लगता था, लेकिन फिर पापा को मेहनत करते देख एक शान भी महसूस होती थी। अब तो दुकानों पे पीतल का एक आध बर्तन मिल जाए वो भी बड़ी बात है। ऐसे ही पता ही नहीं लगा कब गलियों के शोर के साथ साथ ये बर्तन बनाने वाले ठठेरे भी कम हो गए। फिर मैं भी इस काम से दूर होने लगा। अगर इंसान जितनी मेहनत कर रहा है उतना उसे फल ही ना मिले तो वो काम करने का फायदा ही क्या। लेकिन पापा की आंखों में अभी भी एक उम्मीद है। वही गर्व जो पहले था ना अभी भी दिखता है मुझे। मगर मेरे मन में एक वक्त जिस काम को लेकर शान हुआ करती थी ना, वही शान शर्मिंदगी में बदल गई। वैसे ठठेरे की मार को शोर समझने वाले तो बहुत गुजरते हैं इन गलियों से, लेकिन कारीगर की कदर करने वाले कम ही रुकते हैं इन दरवाजों पे। थ से ठठेरा, all of us have heard of it in school, but very few of us know who they actually are. When I was moving around in the lanes of Jandiala Guru and I started talking to artisans and they were selling small stuff that time, they did not even have a polythene to give it in. And that's when I started asking them that how much are they paid for what they were making. And they told me that the parat they are making, they are paid 30 rupees for that parat. It was a triggering factor for a designer like me because we work with crafts and there is status of craftsmen in other regions, like the karigars who make murtis are paid so much more than what they were being paid. So what I decided was to come up with the contemporary designs inspired from the old ones. That's how one of our best designs till date I feel was a fitting of clock in a parat. And since I was working with Enactus SRCC and they have a lot of experience with how to work in collaboration with the government, after seeing the kind of work we were already doing with the community, and since it was a UNESCO recognized community, people started knowing of it. And that is when Cultural and Tourism Minister of Punjab, Mr. Navjot Singh Sidhu, got interested in it and he called us for a meeting. And that is when he decided that he wants to officially launch the project with the Tateras, where he wants to meet all the Tateras and understand whatever they were going through, why is their craft dying, and understand all nitty-gritties of the small town like Jandiala Guru. Now every Tatera has a prize of his own for a product which is as small as a cup. So things have changed for them. They are more confident about their own skill. When I went there for the first day, I would only see them making those patilis. When you go there today, you will see every second Tatera making a cup, which I feel is a pride.